इसमें देखो, हमें क्या निकालना है, हमें आई आर एस निकालना है, तो सबसे पहले बी आर एस निकालना पड़ेगा। बी जीरो बटे अंडर रूट 2 होता है? और बी जीरो का मान कितना है, 200 बटे अंडर रूट 2। तो इसको हम अंडर रूट दो से गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 200 अंडर रूट 2 और बटे 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो बी आरएमएस कितना हो जाएगा हमारा, 100 अंडर रूट 2। ठीक है, अब निकालना क्या है, आई आरएमएस। तो आई आरएमएस बराबर क्या होता है, बी आरएमएस और बटे जेड। तो बी आरएमएस का मान 100 अंडर रूट 2 और जेड का मान कितना है, 50। तो 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 एम्पियर। समझ में आया? ये तुम्हारा कौन सा सेकंड पॉइंट निकला। अब कास फाई बराबर क्या होता है, देखो कास फाई बराबर जो होता है आर बटे जेड होता है, फार्मूला तुमको बताया है हमने। तो कास फाई बराबर आर का मान कितना है, 40 और जेड का मान कितना है, अभी निकाला 50। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 4/5। चाहे तो यहां पर फाई बराबर कास इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। आंसर कितना आ रहा है, 4/5 आता है और कुछ, हाँ, तो इसका मतलब पॉइंट में आ रहा है। तो अगर हम 4/5 को हल करेंगे, तो अगर पॉइंट बढ़ा के 40 अगर हो जाएंगे तो 0.8 तो आएगा, 5/8 होते हैं, तो यहाँ पर होगा 0.8 कास फाई बराबर। और अगर हम फाई बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा, या पहली बात तो जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक यही कास फाई ही होता है। ठीक है, शक्ति गुणांक जो होता है कास फाई ही होता है, क्योंकि तुम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, पी बार बराबर बी आरमस गुणे आई आरमस गुणे कास फाई, जिसमें कास फाई क्या था, शक्ति गुणांक था। समझ आया? अच्छा।